भगवान के तीन रूप बताएं, सत्य चित आनंद। सत्य अर्थात सत्य। सत्य क्या है? हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं, हम सत्य हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, सत्य हैं। सत्य मानते हैं आप? ये जो देह है ये असत्य है। सत्य अर्थात जो कभी नहीं मिटता, जो पहले भी था, आज भी है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होगा तब भी वो रहेगा। सत्य उसे कहते हैं सत्य। सत्य कभी मिट नहीं सकता। जिस प्रकार जल होता है, उस जल में एक पानी का बुलबुला उठता है। वो बुलबुला क्या है? असत्य है। क्यों है? क्योंकि वो 2 मिनट पहले भी नहीं था और 2 मिनट के बाद भी नहीं रहेगा। वो तो अभी है और फिर मिट जाना है। उसी प्रकार ये देह क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि ये माँ के गर्भ में आने से पहले भी नहीं था और माँ यहाँ से इस दुनिया से जाने के बाद भी नहीं रहेगा। तो रहेगी क्या? आत्मा और परमात्मा। तो ये आत्मा और ये परमात्मा ही सत्य है। इस देह रूपी चोले को धारण करने से जिस प्रकार आत्मा नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार माया रूपी संसार को धारण करने से प्रभु दिखाई नहीं देते। मात्र बात इतनी, सत्य कहिए जो विनसे नहीं, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम है सच्चिदानंद। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, अडिग रहता है अपने स्थान पर, एक रूप में बना रहता है। दूसरे स्वरूप में चित्त की व्याख्या की। चित्त का अर्थ है चेतना। चेतना कैसी? अब पुनः अपने ही देह से ले लीजिए। जब तक इस शरीर में ये आत्मा है, आप इस शरीर को काटिए, दर्द होगा। कांटा भी चुभ जाए तो तकलीफ होगी ना? लेकिन जैसे ही ये शरीर इस दुनिया को, ये देह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, आप आग में जलाते हो, चीखता है प्राणी? नहीं चीखता, शांति से पड़ा रहता है और जल करके राख की ढेर हो जाती है ये देह। तो इस देह में चेतन रूपी जो आत्मा है वो है चित्त। और वो कब चित्त है, कब चेतन है? जब उसमें परमात्मा रूपी गुण समाहित हुआ, परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, तब वो चेतन है। तीसरा स्वरूप बताया आनंद का। आनंद क्या है? हमारी दृष्टि में यदि देखा जाए, सांसारिक प्राणियों की दृष्टि में देखा जाए, तो आनंद है पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, पुत्र, पौत्र, पत्नी। यही आनंद है, यही सुख है। लेकिन कहा ना कि जीवन भर कमाओगे लेकिन अंत समय में कुछ नहीं जाना, लिख के निधन ही जाना है। जब अंत समय में फोटो टंगाई जाएगी तो उसमें निधन ही लिखना है, अर्थात निर्धन। तो जाना तो निर्धन हो के ही है। जीवन भर कितना भी धन कमा लो, लेकिन अंत में फोटो में निधन ही लिखना है। एक व्यक्ति ने जीवन भर इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि कमाने के बारे में सोच सोच के अपने जीवन को ही जीना छोड़ दिया। घर बनवा लिया, इतना आलीशान बंगला बनवाया, बड़ी बड़ी कारें थी। अब सोचा कि आराम से अब कमाई कर ली, बंगला बनवा लिया, अब इसमें आराम से मैं
रहूंगा। तभी यमदूत आए और कहा कि चलिए आपका अंत समय आ गया। बोले रुक जाओ, मुझे कुछ समय तो दो, इतना धन कमाया इसको जी तो लूं। बोले नहीं, समय आ चुका है, जाना पड़ेगा। बोले कुछ समय तो दे दो, 1 महीने दे दो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले 1 हफ्ते दे दो। बोले वो भी संभव नहीं है। बोले 1 दिन ही दे दो। बोले वो भी संभव, 1 क्षण मिल सकता है, मात्र 1 खत लिखने के लिए। उसने खत में लिखा कि जीवन में धन के पीछे मत भागो, इस जीवन को भी जी लो। धन अंत समय में काम नहीं आने वाला। अंतिम उपदेश दिया और चला गया। क्या हाथ आया? लेके गया सब कुछ। तो हम वास्तविक आनंद, जो लौकिक चीजें हैं, कई प्रकार के सुख बताए गए। तैत्तिरीय उपनिषद में कई प्रकार के सुख बताए गए हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण सुख हैं जो लोग अपने को उसमें समाहित किए रहते हैं। उसी में है साधन जन्य सुख, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, साधनों के पीछे, सुविधाओं के पीछे। हम उसी को वास्तविक आनंद समझते हैं। लेकिन आनंद क्या है? संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, बालक, युवा और वृद्ध। तो जो वृद्ध है वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के परेशान रहता है। जो युवा है वो अपने भविष्य को सोच सोच के दुखी रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो बालक है, वास्तविक आनंद उसी को है। वो तो अभी का सोच रहा है, आज है ये खिलौने, खेल लेता हूं, कल रहे ना रहे। तो वास्तविक आनंद है आत्मा का आनंद। और आत्मीय आनंद क्या है? परमात्मा का आनंद। जो मिल गया उसमें भी खुश, जो नहीं मिला उसमें भी खुश। हर परिस्थिति में आनंदित रहिए। ऐसा मत सोचिए कि बारिश हो गई तो कथा नहीं होगी, कथा होगी। हर परिस्थिति में अडिग रहिए, यही वास्तविक आनंद है। और आनंद संसार में कुछ नहीं है, ये सब दिखने वाली वस्तु है। जो ना दिखे वही परम आनंद है। 3 स्वरूपों में भगवान का वर्णन किया। सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और उपसंहार कर देते हैं।